इकरा द नॉलेज ऑफ इस्लाम के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बता रहे हैं नाफरमान औलाद को फर्माबरदार बनाने का अमल। ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे मुल्क में और बाहर ममालिक में भी अल्लाह ताला से औलाद बड़ी दुआओं से ली जाती है और फिर इसकी पैदाइश पर बड़ी खुशियां भी की जाती हैं। लेकिन आज आपको बता रहे हैं नाफरमान औलाद को फर्माबरदार बनाने का अमल। ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे मुल्क में और बाहर के मुल्क में भी अल्लाह ताला से औलाद को बड़ी दुआओं से लिया जाता है और फिर इसकी पैदाइश पर बड़ी खुशियां भी की जाती हैं। लेकिन वही पौधा, वही दरख्त, वही हमारी औलाद वो टेढ़ी हो जाती है, नाफरमान हो जाती है। नाफरमान औलाद को सीधा करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है और फिर हर रोज वालिदैन के दिलों के ऊपर, इनके जिगर के ऊपर छुरियां चलती हैं जब इनकी औलाद नाफरमान निकलती है। औलाद की तबाही और नाफरमानी और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ माँ बाप का होता है। इसकी वजह यह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए तो इसको नमाज का हुक्म कर। जब 10 साल का हो जाए अगर वो नमाज ना पढ़े तो नमाज ना पढ़ने पर इसको मारो। वही पौधा, वही दरख्त, वही हमारी औलाद वो टेढ़ी हो जाती है, नाफरमान हो जाती है। नाफरमान औलाद को सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर हर रोज वालिदैन के दिलों के ऊपर, इनके जिगर के ऊपर छुरियां चलती हैं। तकरीबन 99% घराने ऐसे हैं जहां बच्चों को नमाज का कहा ही नहीं जाता। सिर्फ 1-2% घर ऐसे हैं जहां पर बच्चों के नमाज के लिए सख्ती की जाती है। जब हमारी औलाद ने मस्जिदों में नहीं जाना, इमाम मस्जिद के पास नहीं बैठना, किसी नेक बंदे की सोबत इख्तियार नहीं करनी है तो फिर वालिदैन का अदब इंसान के दिलो दिमाग पर कहां से पैदा होगा। मिसाल के तौर पर कपड़े की दुकान से आपको कपड़ा मिलेगा, सोने की दुकान से आपको सोना मिलेगा, फ्रूट की दुकान से आपको फ्रूट मिलेगा। अब माँ बाप का जो अदब है वो मस्जिद से मिलेगा, कुरान तालीमात से मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक से मिलेगा। अब ये जो अदब है, फरमाबरदारी है, इताअत गुजारी है, वहां से मिलेगी। जब हम अपने बच्चों को वहां भेजेंगे ही नहीं तो फिर कहां से वो सीखेंगे, कहां से कुरानी तालीमात सीखेंगे, कहां से बच्चे वालिदैन का अदब व एहतराम करेंगे। अगर वालिदैन बचपन में बच्चे की तरबियत अच्छी तरह कर दें, इंशाअल्लाह कभी भी बच्चा नाफरमान नहीं हो सकता। हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, हमारे कहने सुनने पर नहीं आते, तब आप ऐसा करें कि 30वें पारे में सूरतुल कद्र आती है। आप सूरतुल कद्र को 21 मरतबा पढ़कर पानी या किसी भी मीठी चीज पर दम करके अपने नाफरमान बच्चे को 21 दिन तक मुसलसल खिलाएं, बगैर किसी नागे के। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको जरूर फायदा होगा।